मेरे प्रिय छात्र, जैसे कि इससे पहले हम त्रिकोणमिति का बहुत सारा फार्मूला और जितना भी फार्मूला है सबको हम प्रूफ कर चुके हैं। और अब हम जो है से प्रश्नावली 8.1 के तीसरा नंबर सवाल को हम बनाते हैं। बनाने से पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाने के लिए बोल रहे हैं। सो यदि साइन ए, यहाँ पर गौर से समझिए कि साइन ए दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एंगल है वहाँ पे वाला बदला जाएगा समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो साइन ए 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो साइन ए यहाँ पर बोल रहे हैं, तो उससे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हम इससे पहले बतलाए हुए भी है कि समकोण त्रिभुज किस तरह से बनाना है। जैसे कि ये देख लीजिए, आप सबको जानते होंगे, ये चांद है, बिल्कुल सही। और उसके बाद जो है से ये 90 डिग्री है। तो हम बोले हुए हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज में तीन गो एंगल होना चाहिए, 3 गो कोण, लेकिन एक जो है से 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसके सामने में यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। और ये रेखा जो बड़ा रेखा है, चाहे डडी, जिस तरह से आप समझ जाइए, इसके सामने में भी यहाँ पे हम पार देंगे, एगो बिंदु दे देंगे हम। और ये दोनों बिंदु के हम आपस में यहाँ पे आपस में मिला देंगे, ठीक है। और एक धरातल, मतलब कि एक आधार जो है इसे यहाँ पे हमें बना देना पड़ेगा, बस इतना ही। और एक जो है इसे यहाँ से बड़ी रेखा खींच देना पड़ेगा, जो हम खींच दिए हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बतलाए हुए हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, ठीक है। और नीचे वाला ये है सो आधार है, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो है से लंब है, ठीक है। लंबाई खारा है तो लंब हो गया, नीचे वाला है तो आधार हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा करके है ये कर्ण हो गया। इसके बारे में हम पूरा बतला चुके हैं। अब देखिए, समझिए यहाँ पे कि साइन ए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइन ए बोल रहा है, तो हम यहाँ समझना पड़ेगा। देखिए ए है, तो हमें यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ए लिख ले और यहाँ पर बी लिख ले, यहाँ पर सी लिख ले, तो मान भी हमें चेंज करके ही बैठाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि ए बोल रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि ए ऊपर में अगर लिख लेते हैं हम, ए यहाँ पे और बी यहाँ पे और अगर सी यहाँ पे, ठीक है। तो साइन का होता है क्या फार्मूला है? साइन का होता है लंब बटा कर्ण, ये भी चीज़ बतला चुके हैं। साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना होगा 3 और कर्ण कितना हो गया 4। लेकिन यहाँ पर जो एंगल बनता है, कोण जो बनता है, तो इसके सामने वाला ये हो गया, अब आधार से लंब हो गया। अब अगर यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि ए है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया और ये हो गया कौन सी आधार, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। तो साइन का हो गया लंब बटा कर्ण, तो लंब, तो ये तो लंब हो गया और ये कौन सी हो गया, ये आधार। तो साइन का लंब, तो लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 4 है, समझे। इसे विशेष रूप से समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आया तो अब सवाल नहीं बना पाइएगा। ये समझ में आ गया तो बिल्कुल आसान है, अब उसके बाद है ही कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अब हम बनाने के और जाते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि जैसे कि अगर सवाल में है तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं माना, ठीक है, कि माना कि त्रिभुज, या सीधे समूह भी लिख सकते हैं, ए बी सी एक समकोण, ठीक है, त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद अगर और ज़्यादा लिखना चाहेंगे हम तो और इसे नीचे ही लिख देते हैं, लिखेंगे जिसमें, ठीक है, जिसमें यहाँ पे देखिए कोण बन रहा है, तो कोण किसके सामने में बन रहा है, तो बी के सामने में। तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो बी है ना, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना।
ए को 90 डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कोण ए के लिए, ठीक है, ए के लिए आधार बराबर ए बी, ठीक है, ए बी हो गया, और लंब कितना हो गया, लंब हो गया बराबर बी सी, ठीक है, और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया ए सी। देखिए समझा देते हैं। माना कि त्रिभुज, या ऐसा ही लिख सकते हैं, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो अब हम जिसमें त्रिभुज बी 90 डिग्री है, तो देख रहे हैं यहाँ पे बी 90 डिग्री बन रहा है। उसके बाद त्रिभुज ए के लिए, तो त्रिभुज ए के लिए, ठीक है, आधार ए बी, तो त्रिभुज ए बी के लिए है ना आधार, देख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर जो साइन ए है इसके कारण से यहाँ पर बदला गया, चेंज हो गया, गलती नहीं है, सही है, चेंज हो गया है, समझे ना। हम टीचर लोग जो भी कुछ पढ़ाते हैं तो शोधकर्ता मतलब कि सही ढंग से सही जांच परख के ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि गलत कोई भी चीज़ सवाल बतला दिए और आपको कोई भी डिस्टर्ब हो जाएगा, समझे ना। अब उसके बाद देखिए लंब बी सी है, तो लंब की ऊंची हो गई बी सी, जो आधार था आप देख लीजिए ये लंब बन गया है। कर्ण तो है ही, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, समझे ना, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, जो कर्ण रहेगा उतना ही कर्ण रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हम इसका निकालना चाहते हैं। देख ले, तो इसमें दो गो है, एक यहाँ पर आधार मतलब कि आधार दे दिया है और यहाँ का कर्ण दे दिया। अगर समझने के लिए हम समझे तो एक्चुअली में ये तो हो गया है लंब, लेकिन अगर समझने के लिए हम समझे कि दो गो दे दिया है, कर्ण दे दिया और आधार दे दिया, तो हमको निकालना है कि इसका लंब के, तो इसका मालिक कौन है, गलती हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा लंब के निकालेंगे हम। तो लंब है कौन चीज़, ए बी न है, ए और बी के बीच में न लंब है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हम ए बी के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब हम किसको लेना है, तो फार्मूला एक्चुअली याद करने लायक है ही नहीं, कुछ फार्मूला में याद करने वाला है ही नहीं, जिसे हमें निकालना पड़ेगा उसको लिख लेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा कौन चीज़ होता है, तो कर्ण होता है। तो कर्ण है कितना, ए सी, समझे। और उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे। माइनस का चिन्ह क्यों देंगे हम, इसके भी बारे में हम बतला चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके 10 ऊपर 30 में आप जाके एक बार देख लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल के भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अब देख लीजिए यहाँ पे बी सी है, बी सी के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी तो है नहीं, तो हम ए बी को सही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद दे देते हैं। अगर डबल बराबर रहता है तो यहाँ पे भी बराबर नहीं दिया जाएगा, या के चिन्ह हो जाता है। उसके बाद देखिए ए सी कितना है, तो 4 है, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी सी कितना है, 3 है, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। ए बी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर में इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, ए बी बराबर, तब ये जो स्क्वायर है ना इस पर हम डाल देते हैं, तो कुंची में बदल जाता है, तो रूट में बदल जाता है। ठीक है, तो ए बी का मान हमें ज्ञात हो गया। तो ए बी का मान, तो यहाँ पर देखते हैं समकोण त्रिभुज में ए बी का मान कितना आ गया, रूट में आ गया 7। ठीक है, तो अब इसका हम मान निकाल लिए हैं। अब हम मान निकालते हैं, हम cos ए और tan ए का मान हम निकालते हैं। तो जैसे कि हम समय बचाने के लिए हम पहले यहाँ पे लिख लिए हैं, इसे हमें बैठाना पड़ेगा। ठीक है ना, एक्चुअली में साइन cos ए का मान है, होता क्या है, tan ए का मान क्या होता है, इससे पहले हम बतला चुके हैं। अगर जो भी विद्यार्थी नहीं देखे इस एक बार फिर से बतला देते हैं। जैसे कि बतलाए हुए थे लाल, LA लाल, काका, समझे। तो
एल से क्या होता है, ई होता है लंब, और के से कर्ण होता है, ई हो गया साइन का, ठीक है। और ए से होता है क्या, ए से अ से अ वाला आता है, तो अ वाला किस में आता है, आधार वाला में, के से कर्ण, तो हो गया कॉस का, ठीक है। और ये एल बट्टा में ए है, इसका किसका हो जाएगा, टेन का हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पे कुछ दे देना चाहिए, चाहे थीटा चाहे ए, ठीक है ना, तो ए है तो ए दे दिए हैं। तो होता क्या है, तो साइन का होता है एल बट्टा के, या कॉस का होता है ए बट्टा के, तो हम दे देते हैं यहाँ पे ए, अब बट्टा में हो गया के, ठीक है। और लिखा हुआ है तो और लिख देते हैं। टेन के होता क्या है, एल बट्टा ए, तो एल बट्टा ए लिख दिए, ठीक है। तब हमें मान बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तब हम एक बार हम समकोण त्रिभुज पर हम देख ले, तो जैसे कि यहाँ पे ए है और के है, तो एक्चुअली में हमको समकोण त्रिभुज में समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक्चुअली में ये आधार नहीं है, ये लंब है, और लंब है सो आधार है, लिख दिए समझने के लिए हम, क्या है कि यहाँ पे चेंज हो रहा है थीटा। अब शुरू से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए यहाँ पे, ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो कॉस का होता क्या है, तो साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस के आधार बटा कर्ण, तो आधार तो है 7, ठीक है ना, 7 हो गया, और कर्ण कितना है, 4 है, ठीक है। और लिखा हुआ है तो और लिख देते हैं। और इसके बाद देखिए एल से होता क्या है, टेन के लंब बटा आधार, टेन के लंब, तो लंब ये नहीं है, लंब ये है, 3 है, 3 लिख देंगे। ए से होता है कौन चीज़ होता है, ए से आधार होता है, तो आधार है कितना, √7, ठीक है ना। तो ये हम प्रूव कर दिए हैं, समझे ना। ऐसा ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ाइए। आप लोग का प्यार हमें ऐसा ही मिलता रहे। और जितना भी सवाल है 10th का, हम पूरा सवाल हम बना के हम एक एक करके हम प्रूफ करके और बेहतर रूप से हम जानकारी हम देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 10 ऊपर 30।